मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जनजन बुलंद आवाज। आज सतारिया औद्योगिक क्षेत्र में जो सीडा द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनाया गया, उसके लिए आज आप देख रहे हैं डॉक्टर कौस्तुभ जो है एसपी साहब है, वो उनका स्वागत भी हो रहा है। अभी डीएम साहब पहुँचने वाले हैं। हम आप दिखा पा रहे हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट, आप देख पा रहे हैं। चूँकि भारतीय सहारा का प्रयास होता है कि आपको दिखाया हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप क्या दिल करेंगे और आप देख पा रहे हैं उनका किस तरह लोग गुलदस्ता बुके देकर उनको स्वागत कर रहे हैं। जिले के कप्तान यानी एसपी साहब पहुंच चुके हैं और डीएम साहब यहां पहुंचने वाले हैं। और भारतीय सहारा के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और इसी सतारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जो बना हुआ है, इसका जो उद्घाटन होना है और डीएम साहब की उपस्थिति हो गई है, जैसे आप दिखा पा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम डीएम साहब बात भी करेंगे कि सतारिया औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ लोगों के लिए रोजगार के अवसर जो होने चाहिए, आखिर अवसर उन्हें कब प्राप्त होगा। और आज इस शौचालय का डीएम के द्वारा शुभारंभ होगा, उद्घाटन होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हम दिखा पा रहे हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। फिर इसके बाद उद्घाटन कार्यक्रम के बाद हम बात भी करेंगे डीएम साहब से। और आप देख पा रहे हैं ये भी जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा वही फीता काटा जाएगा, क्योंकि अभी पूजा अर्चना हो रहा है विधि विधान के साथ। क्योंकि भारतीय सहारा का हमेशा प्रयास होता है कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए सबसे पहले और निष्पक्ष और निडर होकर। इसी क्रम में हम भारतीय सहारा के माध्यम से आप दिखा पा रहे हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। और देख पा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। उनके हाथ में जो है डीएम साहब के हाथ में जो है मंत्रोच्चारण के बाद कलावा भी बांधा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं ये डीएम जौनपुर द्वारा फीता काटा जा रहा है। और संयुक्त रूप से जो जिले के एसपी साहब हैं डॉक्टर कौस्तुभ और जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा किस तरह निरीक्षण किया रहा है, जायजा लिया रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से विकलांगों की क्या व्यवस्था है और महिलाओं की क्या व्यवस्था है, पुरुषों की क्या व्यवस्था है। जैसे आप देख पा रहे हैं दिव्यांग जो है उनके लिए एक व्यवस्था है और काफ़ी और इस व्यवस्था को देखकर डीएम साहब शायद वो प्रसन्न नजर आ रहे हैं, खुश हैं, व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। और एसपी ग्रामीण भी आप देख पा रहे हैं साथ में दिखाई दे रहे हैं, क्षेत्राधिकारी मछली शहर। और डीएम जौनपुर द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम ये संपन्न हुआ, उनके द्वारा अभी देख पा रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। कोई कार्यक्रम नहीं, जन सुविधाओं को देने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी अधिकारियों को, सभी विभागीय अधिकारियों को करना था। उसी क्रम में हम लोग ये कार्य किए हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत ऊर्जावान है, युवा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौरभ जी बहुत सौम्य और एक अपनी ऊर्जा को बचा के रख रहे हैं, आगे डीएम बनेंगे। आपको चीफ सेक्रेटरी बताया भाई हमारे एसडीएम न्यायिक। और बहुत ही मैं कह सकता हूँ आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, मैं बहुत लंबी सेवा है, बहुत अधिकारियों को देखा है, लेकिन जिस तरीके से एसपी ग्रामीण पूरी चीजों को देखकर, आपसे पहले अजय पाल जी थे, इन्होंने सारे पॉइंट को अपने आप स्वयं देखा, कहाँ क्या क्या कमियां थी, सब उनको चिन्हित किया, लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध करके इन्होंने एसपी साहब के माध्यम से तत्कालीन मेरे को भेजा, जिस पर उन पर कार्रवाई हो सकी। लगभग हम लोगों ने 7-8 मीटिंग की और क्योंकि बजट, किसी विभाग का बजट नहीं था, किसी पर कोई समस्या थी, कुछ थी, लेकिन हमने निश्चित रूप से सभी विभागीय अधिकारियों को कहा था कि बजट की चिंता मत करना। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अप्रिय और दिव्य महाकुंभ को आयोजित करने के लिए जिस प्रकार से किसी बजट की कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ से श्रद्धालुओं को जाने के लिए हमारे विभागीय अधिकारियों को तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि बजट की कमी नहीं है। हमने सारे पत्र लिखे, कई पत्र दिल्ली तक लिखने पड़े, रेलवे विभाग को लिखने पड़े, अब जाके काम हुआ। आदरणीय कमिश्नर साहब ने पूरा उसमें सहयोग दिया, मुख्य सचिव महोदय तक को हम लोगों ने अवगत कराया कई चीजें। तो मैं
इस बात के लिए एसपी ग्रामीण साहब और सीओ साहब और उनके प्रभारी निरीक्षक को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि अगर कोई चीज बताई ना जाए तो होती नहीं, और बताने पर अगर ना करे तब हमारा निकम्मापन। तो ये सबके सामूहिक प्रयास से काम हुआ है, और अभी सतरिया में बहुत लंबा काम होना है, वो भी शीघ्र प्रारंभ होगा। ये सारी चीजें पुष्पति आ गया है, बस कुछ दिन हो जाए, हो सकता है शिवरात्रि तक शुरू हो जाएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें, और आप जितने यहाँ के उद्यमी हैं सबको आश्वस्त करेंगे कि आपके साथ हम हर प्रकार से सहयोग देंगे। औद्योगिकरण इसके सतरिया के विकास के लिए अन्य जमीन की भी तलाश की जा रही है, जिससे इसका और विकास हो। उसके लिए भी कमेटी हमने बना दी है। एक और समस्या थी जो कम से कम 30 वर्षों से नहीं हो पा रही थी, 40 से, वो दीवार बन गई ना। हम देखिए काम को पकड़ के उस पर लगते हैं, काम के साथ काम नहीं लिखते। ये काम हो या ना हो, दूसरा हो, तो वो काम बहुत दिनों से लंबित था, प्यार मोहब्बत से वो भी हो गया है, वो भी होगा। इसमें मोगरा, बासापुर और ईओ, इनकी जितनी तारीफ की आजादी कम है। पत्रकार भाइयों को भी इसलिए बधाई दूंगा कि ये भी बताते रहते हैं कि कहाँ कमी अभी रह गई है, कैसे रह गए थे। बहुत ज्यादा न बोलते हुए रामायणी की एक सुंदर लाइन के साथ बता दो, ये 2 लाइन में प्रयागराज को समर्पित कर रहा हूँ कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंचकर अनजान चित्र को मिलता है एक सहारा। तो ये हमारा देश, और विशेष रूप से प्रयागराज की धरती, पावन धरा, जहाँ भव्य कुंभ लग रहा है, ये भगवान सूर्य की कृपा से आयोजन होता है, जानते हैं सब लोग। तो इसमें स्पष्ट कहा गया, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान को मिलता है एक सहारा। तमाम विदेशी सैलानी यहाँ आकर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, मैं शब्दों का प्रयोग यहीं तक करूंगा कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए माँ गंगा, यमुना और त्रिवेणी में स्नान करके जिस भाव को अनुभव कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति के गौरव संरक्षण है। और इसीलिए हम लोग यहाँ कहा गया है कि अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ निश्चय सोई लो, पुण्य प्रसन्न मन है, बड़े जरूर बड़े। और अभी बहुत काम करता है। धन्यवाद। तो विशेष रूप से आज जिलाधिकारी महोदय का आभार व्यक्त करूंगा। विषय जी कह रहे थे, इसने सर से निवेदन किया और बिल्कुल जिद किया, पीछे लगा रहा सर के। और सर तो हम लोगों के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर भी हैं और जिला प्रमुख भी हैं, तो हमें बहुत प्रिविलेज था। तो मैं सर से पीछे लग के मनुहार करके और सर से ले ही लिया। और सर की इतनी कृपा करुणा हुई कि ये रिकॉर्ड मतलब बिल्कुल समय नहीं था, लेकिन दिन रात सर आकर के स्वयं विजिट करके और सर इसको बताए कैसे बनेगा, क्या क्या बनेगा, और उच्च क्वालिटी का इसका निर्माण होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगेंगी इसमें। इतना बारीकी से, इतना शायद अपने घर के भी कोई किसी निर्माण को कोई मॉनिटर नहीं करता होगा। तो इसके लिए मैं हृदय से कि लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए सर के हृदय में कितनी करुणा है और सर कितना सोचते हैं। अभी एक रिसेंटली मैं बताऊं, अभी 2 दिन पहले की बात है, यहाँ बरसठी में एक भन्नौर रेलवे स्टेशन है, हॉल्ट है, वहाँ अंधेरे में डूबा हुआ रेलवे हॉल्ट, और वहाँ पर श्रद्धालु कुंभ के लिए चढ़ते हैं, उतरते हैं। वहाँ एक छोटी सी घटना भी हुई थी और वहाँ हम लोग गए तो देखे कि वहाँ बिल्कुल स्यापा है, बिल्कुल अंधकार है। सर से मैं रात में 11:30 बजे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। अगले दिन मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर हाई मास्ट लाइट और अन्य कई लाइट, नई लाइटें सब लग गई। तो इतना सोचने के लिए बहुत बड़ा विशाल हृदय चाहिए, बहुत करुणा चाहिए, और परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत आभारी हूँ सर का कि ये सब चीज़ें जो हम लोग अभी कुंभ के लिए, मोगरा के लिए जो चीज़ें हम लोगों ने मांगी, सर के कान में चला गया तो अगले दिन वो चीज़ हो गई।